नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025, जिसका एग्जाम डेट दोस्तों आज हमारा 7 तारीख का एग्जाम हो चुका है दोस्तों। और इसी के आधार पर दोस्तों आगे जितना भी एग्जाम होने वाला है सभी के सभी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो जो लोग भी दोस्तों इसका फॉर्म भरे हैं वो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। और जो लोग दोस्तों इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये सभी क्वेश्चंस को व्हाट्सएप पे पाना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाकर वहां से हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और सभी के सभी पीडीएफ दोस्तों डेली के डेली शाम को फ्री में बिल्कुल दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है दोस्तों, कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको पहले नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा पहला नंबर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, ठीक है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा दोस्तों पहले नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो पहला नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अप्सरा जो कि दोस्तों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको दूसरे नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा दूसरा नंबर कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, ठीक है। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो दूसरे नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1757 ईस्वी में दोस्तों प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, जो कि दोस्तों हमारा जीके जीएस से होंगे, और 10 क्वेश्चन मैथ से लेने वाले हैं, और 10 क्वेश्चन हम रीजनिंग से लेने वाले हैं, ठीक है। सभी टॉपिक को दोस्तों पूरा अच्छी तरह से हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, तो ये मत सोचिएगा कि केवल जीके जीएस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अब तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों। प्रश्न हमारा तीसरा नंबर कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो तीसरे नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको चौथे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा चौथा नंबर कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, ठीक है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो चौथे नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 120 दिन का होता है दोस्तों मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको पांचवें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों। दोस्तों सबको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा 6 नंबर कि किस ग्रह को सूर्य का पुत्र कहा जाता है। किस ग्रह को दोस्तों सूर्य का पुत्र कहा जाता है। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। मंगल ग्रह को सूर्य का पुत्र कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मंगल ग्रह को सूर्य का पुत्र कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 7वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है दोस्तों। प्रश्न हमारा कि 16 × 26, ठीक है, 16 × 26। यहाँ पर दोस्तों गुणा है, सिंपल गुणा करके बता देना है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 8वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों कि यदि 5x - 3 = 2x + 6 है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर हमको x का मान बताना है, तो चलिए x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। 5x - 3 = 2x + 6 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए प्लस x वाले को एक साइड कर लेंगे, और ये यहाँ पर जो केवल संख्या है इसको हम क्या करेंगे, तो एक साइड कर लेंगे, ठीक है। देखिए कर लेते हैं 5x, अब यहाँ पर 2x को हम इधर ला लेंगे, ठीक है।
तो इधर आएगा तो प्लस में है पहले इधर, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर क्या कर लेंगे, 6 है तो 6 रख देंगे और -3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको माइनस कर देंगे, इसको जोड़ देंगे तो 5 में से 2 घटा 3 हो जाएगा, 3x, और बराबर में कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9/3 हो जाएगा, और 9/3 का मान कितना हो जाता है दोस्तों, तो 3 हो जाता है, ठीक है। यानी कि x का जो वैल्यू है दोस्तों हमारा कितना आ गया, तो 3 आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 9 नंबर प्रश्न में क्या, भारत के कितने न्यायालय है 2025 तक, तो देखिए 12 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2025 तक 24 उच्च न्यायालय है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको अब 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न है हमारा 13 नंबर, कि किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी, ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी, तो 13 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेटिंक ने, जो कि दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा का भारत में नींव रखने वाला पहला इंसान था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको अब 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध मीना बाजार किसने शुरू किया, ठीक है। प्रसिद्ध मीना बाजार किसने शुरू किया, तो 14 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अकबर ने प्रसिद्ध मीना बाजार शुरू किया, तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 15 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा कि 1 किलोमीटर कितने मीटर में होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में दोस्तों कितना मीटर होता है, तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 नंबर का 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न है हमारा कि वह कौन सा उपकरण है जिससे हम करंट मापते हैं, ठीक है। वह कौन सा उपकरण है जिससे हम करंट मापते हैं,
तो 16 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, किससे मापते हैं दोस्तों? एमीटर से दोस्तों, ओमीटर से, जो कि हम करंट मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि रक्त समूह ए बी को क्या कहते हैं? रक्त समूह ए बी को क्या कहते हैं? तो 17 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं ए बी को। ठीक है, रक्त समूह ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 18 नंबर की संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो 18 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 ए जो कि अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार का प्रदान प्रदान करता है। अनुच्छेद नंबर 21 ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 19 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर का प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा चार ऑप्शन में से माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और स्कैनर जो इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, तो 19 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रिंटर जो है दोस्तों वो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 20 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है? ठीक है, प्रश्न है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 21 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रश्न हमारा कि अंडर रूट 625 बराबर क्या होता है? ठीक है, वर्गमूल 625 का वर्गमूल क्या होता है? ठीक है, तो 625 का दोस्तों वर्गमूल कितना होता है? तो 25 होता है। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, सी में दिया है 25। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वर्गमूल कैसे निकालते हैं अगर दोस्तों आपको नहीं पता है तो देखिए जैसे यहाँ पर 625 अंडर रूट में दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 625 को दोस्तों यहाँ पर हम कटाएंगे। ठीक है, गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए दो से, सबसे पहले दो से तो कटेगा नहीं, 5 से कटाएंगे। ठीक है, देखिए 5 एकम 5, इधर आ जाएगा 2, 5 दूना 10, फिर 5 पचे 25। ठीक है, फिर देखिए फिर 5 से कटाएंगे तो 5 से 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर देखिए 5 से घटा देंगे तो 5 पचे 25। ठीक है, यानी कि 4 बार यहाँ पर क्या आया है? तो 5 आया है। ठीक है, 4 बार यहाँ पर 5 आया है। तो अंडर रूट में क्या कर देंगे दोस्तों? 4 बार हम 5 लिख देंगे। ठीक है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे? 5 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, 5 का, दो 5 का हम लेकर एक 5 का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी वर्ग लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो वर्ग होता है ना दोस्तों, कितना भी वर्ग हो अगर गुणा में हो तो सभी वर्ग, अगर रूट को हटाएंगे तो सभी वर्ग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बच जाएगा? तो 5 गुणे 5 बच जाएगा। देखिए अब 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों हमारा 625 का वर्गमूल कितना हो गया? तो 25 हो गया। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं दोस्तों, यही हमारा इस तरह भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 22 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है? प्रश्न हमारा कि 3, 6, 12, 24 और बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और अगला पद दिया है 96। इसमें क्या बताना है दोस्तों? हमको रिक्त स्थान को बताना है कि रिक्त स्थान पर यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा इसको यहाँ पर हम दूरी से लिख देते हैं, वहां पर जगह कम है। ठीक है, 24 बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह और लास्ट में 96 दिया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर हम अंतर देखेंगे। ठीक है, 3 के बाद 6 कैसे हुआ दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए अगर 3 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 6 का यहाँ पर क्या 12 किया है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 12 के बाद देखिए यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। ठीक है, 3 बार दोस्तों 2 का गुणा हुआ है, तो अगला बार भी हम करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 2 का गुणा करेंगे तो 24 दूना कितना हो जाएगा? तो 48 हो जाएगा। ठीक है, और 48 में 2 का गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ पर तो 96 हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही है 48। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में देख सकते हैं, यहाँ पर बी हमारा क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 23 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है? ठीक है, प्रश्न हमारा
यदि ट्रेन को URBJO लिखा जाता है तो प्लेन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमारा कोडिंग कोडिंग का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है रीजनिंग का। ठीक है, देखिए ट्रेन को क्या लिखा है दोस्तों, TRAIN, ट्रेन को क्या लिखा है, तो URBJO लिखा है। ठीक है, देखिए जो टी होता है दोस्तों, टी हमारा 20 नंबर पे। ठीक है, और यू हमारा कितना नंबर पे होता है दोस्तों, यू हमारा 21 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर क्या किया है, तो प्लस का 1 कर दिया है। ठीक है, फिर देखिए आर को यहाँ पर सीधे आर लिख दिया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है। यहाँ पर क्या किया है, तो ए का बी कर दिया है, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 1 किया है। ठीक है, आई के बाद जे आता है, आई हमारा 9 नंबर, जे 10 नंबर, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 1 किया है। और एन के बाद क्या आता है, ओ ही आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी प्लस 1 किया है। ठीक है, देखिए केवल दोस्तों आर को यहाँ पर दूसरे नंबर वाले को सेम लिख दिया है, बाकी सभी को क्या किया है, तो प्लस का 1 किया है। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, प्लेन में भी सबको चेंज कर देंगे। ठीक है, PLANE लिखा है दोस्तों, तो इसमें भी सबके हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। पी में प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी के बाद क्यू आता है। ठीक है, तो क्यू हमारा हो जाएगा, एल को वैसे ही एल रख देंगे। ठीक है, फिर देखिए ए को अब यहाँ पर भी प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एन के बाद ओ, ई के बाद एफ आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस किस ऑप्शन में दोस्तों QLBOF लिखे दिखाई दे रहा है। ठीक है, QLBOF दोस्तों हमको ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन जो होगा दोस्तों हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एन के जगह पे क्या होना चाहिए, हमको एन के जगह पे एल होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 24 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न हमारा कि ए और बी मिलकर कोई कार्य 10 दिन में करते हैं। ठीक है, अकेला ए वही कार्य 15 दिन में करता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए दोस्तों ए और बी मिलकर कोई कार्य को, ए और बी जो है दोस्तों दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो 10 दिन में। ठीक है, मान लीजिए एक कार्य है दोस्तों, उसको 10 दिन में करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, तो 1/15 मान लीजिए। ठीक है, 15 दिन दिया है, यहाँ पर ए दिया है। ठीक है, और हमको बताना है कि बी अकेले कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो बी बराबर क्या करेंगे दोस्तों हम, तो बी बराबर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब ए और बी दोनों में से क्या करेंगे, केवल ए को माइनस कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 1/10 में से दोस्तों माइनस कर लेंगे 1/15 को। ठीक है, तो देखिए आप माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको ऊपर भेज देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, तिया 30। ठीक है, यानी कि 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 30 से देखिए पहला यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 माइनस क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/30 यहाँ पर आ रहा है, तो यानी कि जो है दोस्तों वो भी एक यहाँ इस कार्य को दोस्तों वो कितने दिन में करेगा, तो 30 दिन में अकेले करेगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में 30 दिया है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 25 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछा है। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि भारत का चुनाव आयोग एक क्या है। ठीक है, भारत का चुनाव आयोग एक क्या है दोस्तों, तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो संवैधानिक निकाय है। ठीक है, भारत का चुनाव आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 26 नंबर